लुधियाना। दिस इज तमन्ना बेदी एंड दिस साइड नवप्रीत सिंह बेदी। सो रोज की तरह एक बार फिर तो मौजूद है लैके देश ते दुनिया ਦੀਆਂ तमाम अहम खबरां। सो नवप्रीत रोज की तरह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अंतरराष्ट्रीय खबर के नाल। सो अंतरराष्ट्रीय खबर रोजाना स्पोक्समैन के सफा 10 ते छपी है। चीन के नकली सूरज ने पैदा किया 12 करोड़ डिग्री सैल्सियस तापमान। जी हाँ, चीन के नकली सूरज विच लगे जो कि परमाणु डिफ्यूजन रिएक्टर ने शुरू होंदे ही विश्व रिकॉर्ड बना दिता है। इस रिएक्टर ने 100 सेकंड दे विच 12 करोड़ डिग्री सैल्सियस तापमान जड़ा पैदा किया है। ये तापमान सूरज के तापमान नालों 10 गुना वध जड़ा दसिया जा रहा है। यह भी दस दिए कि इस रिएक्टर जो कि है चीन का सब तो वड्डा हुण तक का सब तो एडवांस परमाणु फ्यूजन एक्सपैरीमेंटल रिसर्च डिवाइस दसी जा रही है। की कहूँगे? बिल्कुल तमन्ना, चीन ने ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। भावें कि जो भी अपने नाम नकली मूहरे आता तो कितना कितने एक चीन की अलग जी छवि अपनी अखां मूहरे आ जाती है, लेकिन ऐतकी नकली सूरज बना के जिला परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है वो हेल्प लेंदे होए इन्होंने जिला नकली सूरज तैयार किया है। 2020 भी जब पिछले साल की गल करिए उदों भी इन्होंने इदा ही एक कोशिश की सी जिहदे 10 करोड़ डिग्री सैल्सियस तक का जिहड़ा तापमान है वो क्रिएट होया सीगा, लेकिन ऐतकी इन्होंने उन्होंने होर वधांदे होया 12 करोड़ डिग्री सैल्सियस सिर्फ तमन्ना पहले 100 सैकंड दे विच ही। बड़ी वड्डी गल है कि तकरीबन 1.5 मिनट यानी कि पहले 100 सैकंड दे विच ही जे 12 करोड़ डिग्री सैल्सियस तक का तापमान उन्होंने नकली सूरज ने परमाणु फ्यूजन रिएक्टर नाल क्रिएट किया। तो अपने आप एक बड़ी वड्डी चीज़ है, क्योंकि जब आप परमाणु शक्ति की गल करिए या न्यूक्लीयर रिएक्टर्स की गल करिए तो कितना कितने जिला यह उन्होंने एक्सपैरीमेंट है ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। जी, पिछली बार ये परमाणु तापमान ने जो पैदा किया वो 10 करोड़ दसिया जा रहा है, तो इस बार 100 सेकंड विच ही 12 करोड़ तापमान जरा डिग्री का पैदा कर दिता है। सो अगली खबर के वल रुख करते हैं जो कि अजीत ते सफा पहले ते छपी है। खबर है कि सरकार खरीदेगी 30 करोड़ वैक्सीन। बायोलॉजिकल ई दे नाल समझौता हो चुका है। नौकरी दस दी कि यह हुण दूसरी अजिही कंपनी होएगी जिहदे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार करेगी। की कहूँगे? बिल्कुल तमन्ना, जी अपने वैक्सीनेशन हैगी है कोविड की वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, हाई डिमांड के अपने इंडिया के हुण सरकार ने एक हैदराबाद की कंपनी है बायोलॉजिकल ई उन्होंने हुण अपने 30 करोड़ वैक्सीनेशन वास्ते कहा गया है। तो हुण 1500 करोड़ के लगभग जी पहली पेशगी रकम होंगी है वो भी दी गई है ताकि 30 करोड़ वैक्सीनेशन की जी अपने प्रोडक्शन है स्टार्ट की जाए। जिक्र खास है कि अगस्त 2021 तो लैके दिसंबर 2021 के जी प्रोडक्शन है तो ये अपने प्रोडक्ट पूरा सप्लाई हो जाऊगा ताकि इंडिया के भारत के जिन्ने भी नागरिक ने उन्होंने जी वैक्सीनेशन लग सके। इस करके हजे 100 करोड़ रुपया सरकार वालों दे दिता गया तो बाकी का जो 1500 करोड़ की पेशगी रकम है 30 करोड़ वैक्सीनेशन वास्ते वो भी दी जाऊगी। इतने कितना कितने तमन्ना आप जिक्र भी करांगे जिला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्हें भी कहा कि उन्होंने भी सरकार दोबारे हम थोड़ी जी छूट मिलनी चाहिए है ताकि जी कानूनी प्रक्रिया उन्होंने वास्ते भी ढिली होनी चाहिए है, क्योंकि जो नवी कंपनियां ने भी इतने आना सीगा चाहे वह फाइजर हो मॉडर्ना हो जॉनसन एंड जॉनसन होवे तो उन्होंने भी सरकार के कोलों कानूनी सुरक्षा की मांग की सी तो उन्होंने लैके हुण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिहड़े कि कोवाशील्ड वैक्सीनेशन तैयार करते हैं उन्होंने भी कहा कि साडे ते भी रहम करो और सानू भी सरकार की सुरक्षा प्रदान करो। जी, सो अगली खबर है हर पत्रकार रक्षा का हकदार सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर पत्रकार जिहड़ा है ये रक्षा का हकदार है। दसदी कि पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया सीगा, लेकिन उसनूं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ एक ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिंदिया कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ या देश प्रशासन के खिलाफ अगर कोई आवाज़ चकता है तो उसको देशद्रोह नहीं मन्निया जाएगा। की कहो? बिल्कुल तमन्ना, एक मामला है आप थोड़ी जी पिछे गहराई भी जाने 1962 भी केदारनाथ वर्सिस बिहार सरकार उदों भी यह मामला आया सीगा तो वह हवाला दे के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऐतकी किया कि जिहड़े विनोद दुआ ने सीनियर पत्रकार ने उन्होंने उपर एक भाजपा के किसी बंदे वालों अपने परचा दर्ज कराया गया सीगा, केस किया गया सीगा कि इन्होंने सरकार की आलोचना की है क्योंकि कोरोना काल नूं लैके कोविड नूं लैके ते काफ़ी कुछ विनोद दुआ ने कहा सीगा जिहदे विच सरकार की आलोचना की सीगी, प्रशासन की भी आलोचना की सी कि इन्हां कोलों कामकार सही तरह नहीं हैंडल किए जा रहे, मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो इनू लैके जो बीजेपी के किसी सपोर्टर वालों परचा दर्ज कराया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने हुण वो जिहड़ा केस है खारिज कर दिता है। उन्होंने कहा कि जिहड़े 10 साल तो ज़्यादा तजर्बा रखने वाले पत्रकार ने उन्होंने हुण एक सुरक्षा के घेरे 'च रखा जाऊगा, क्योंकि ਐਵੇਂ ਹੀ मतलब कि किसी के कंप्लेंट करने ते किसी भी सीनियर पत्रकार नूं डिफेम नहीं किया जा सकता, परचा नहीं किया जा सकता। सो इस करके उन्होंने 1962 के केदारनाथ वर्सिस बिहार सरकार का
एग्जाम्पल दी है, ये रिपोर्ट होंगी है, वो भी दसी है उन्होंने कि ताकि जो सीनियर पत्रकार ने उन्होंने कोई भी बिना मतलब उंगल ना चक सके। तो अपने सुप्रीम कोर्ट ने क्लीयर भी किया है भी किसी भी केस के जब तक कोई हिंसा नहीं होंगी जां कोई हिंसा नूं भड़काउण वाला भाषण पत्रकार वालों नहीं हुंदा जां कोई हिंसा नूं वधाउण वाली सामग्री नहीं होंगी, तद तक किसी भी सीनियर पत्रकार ते जिन्हां नूं 10 साल तो उपर का तजर्बा है उन्हां दे उपर बिना किसी गल दे कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती जी। सो अगली खबर दे वल रुख करदे 1984 घल्लूघारे दौरान फौज की गोली लगन नाल जख्मी पावन स्वरूप संगत के दर्शनों के लिए सुशोभित किया गया। दस दिए कि इस समय जी लगी गोली भी संगत को दिखाने के लिए रखी गई है। सिख कौम 37 साल तो घल्लूघारे का दर्द हंडा रहा है। इस मौके बीबी जगीर कौर ने यह बयान भी जारी किया है। बिल्कुल तमन्ना, तकरीबन 37 साल हो गए ने जो 1984 के साका नीला तारा होया सीगा ते उन्होंने लैके जो दरबार साहिब दे विच फौज वालों गोली चलाईयां गईयां सीगियां, सिंघां नूं शहीद किया गया सीगा। तो अज 37 साल हो चुके हैं तो उन्होंने लैके ते अपने बीबी जगीर कौर ने जिले उन्होंने भी कहा कि 37 साल हो गए ने तो ये जो दर्द है ये सिख कौम के दिल के दिमाग च अज तक घर करके बैठा होया है। उस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के उपर गोली लगी सी, वो सुनहरे पन्ने भी हाले तक संभाल के रखे गए हैं। ईवन जी गोली लगी सी जी जिल्द तो लैके स्टार्टिंग वाले पन्ने तक गोली लगी सी, वो वाली जिल्दा भी सारियां ते अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी संभाल के रखे हुए हैं। ये बीबी जगीर कौर ने कहा कि इन्होंने हुण जी संगत हैगी है उन्होंने वास्ते दर्शनों वास्ते रखा जाऊगा, 4 तरीक 5 तरीक वास्ते रखा जाऊगा तो 6 तरीक को जिस दिन समागम होंगे उदन भी विचार किया जाऊगा कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी है ने जिन्हां ते दरबार साहिब विखे दक्षिणी हाल गेट वाले पासे जो गोली वजी सी उदों 37 साल पहला तो उन्होंने जख्मी किया गया सीगा। सो इनू लैके किते ना किते तमन्ना जे आपां गल करिए तो सिख संगतां दीयां जिहड़ी भावनावां ने दिल के जज्बात ने अज भी श्री दरबार साहिब ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल पूरे जुड़े हुए हैं जी। सो अगली खबर के वल रुख करते हैं। पंजाबी ट्रिब्यून के सफा 3 ते छपी है नवप्रीत साका नीला तारा की बरसी मौके पुलिस ने चौकसी जी वधा दी है। दस दी कि अज अकाल तख्त ते आरंभ होगा अखंड पाठ, पुलिस वालों फ्लैग मार्च भी जड़ा किया जाएगा। की कहूँ बिल्कुल तमन्ना, अज भलके 4 जून है तो अज अपने गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी के पाठ साहिब जिहड़े हैगे ने आरंभ किए जाएंगे, अखंड पाठ साहिब आरंभ किए जाएंगे तो परसों यानी कि 6 जून जिस दिन समागम होंदा शहीदी समागम उस दिन उन्होंने भोग पाया जाएगा। तो इसनूं लैके काफ़ी ज़्यादा जी पंजाब पुलिस चौकस हो गई है क्योंकि सिखां दे जज्बात ने इस नाल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ताकि कोई भी जिहड़ा गैर समाजिक अंसर है वो सिखां दी भावनावां नूं आहत करने की कोशिश ना करे। उन्होंने लैके पुलिस वालों फ्लैग मार्च होंदा वो किया गया हैरीटेज गेट तो लैके जी हैरीटेज स्ट्रीट है दरबार साहिब के बाहर हॉल गेट तक उत्थे पुलिस के सीनियर अफसरों वालों प्रॉपर फ्लैग मार्च कढ़िया गया ताकि जिले कोई गैर समाजिक अंसर ने वो चुकन्ने हो जाए। क्योंकि तमन्ना अजे मौके पर जो 37 साल हो चले हैं तो उस तो बाद जो जून का पहला हफ्ता होंदा ये सिख समाज वास्ते एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रखता क्योंकि 37 साल पहला इसी हफ्ते में सिखां के जिहड़े हृदय है वो वलुंगरे गए सन क्योंकि जिहड़े सिंह शहीद किए गए सन। सो 4 5 6 तरीक जिहड़ियां ने बड़ी अहम तरीकां ने सिख धर्म वास्ते तो श्री दरबार साहिब के विखे कोई भी अनहोनी ना होवे जां उसके बाहर किसी भी गैर समाजिक अंसर वालों कोई इहो जिहा काम ना किया जाए जिसनूं लैके कोई अपने दुख वाली स्थिति पैदा होवे। सो इस करके जिहड़ी पंजाब पुलिस है पूरी सतर्क हुई है जी। सो रोज़ की तरह बुलेटिन के अखीर में गलबात करांगे लुधियाना शहर में करोना की स्थिति है। सो दस दईए कि करोना के नवे केसिस जड़े आए हैं उन्होंने गिनती 255 है। बीते दिनी जो करोना करके मौतों का दर देखा गया है लुधियाना जिले तो 6 मरीजों की मौत जड़ी है करोना करके हो चुकी है। उत्ते ही जड़े मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होए उन्होंने गिनती भी दस दी तो 501 मरीज जड़े ठीक होकर पूरी तरह अपने घरों परत चुके हैं। इस दे नाल नवप्रीत एक होर खबर दस दी कि हुण ब्लैक फंगस बारे क्योंकि इसनूं एक नैशनल नोटिफाइड डिजीज जड़ा दस दिता गया ऐलान दिता गया। सो इस दे बाद सरकार इसनूं लैके बेहद चौकस हो चुकी है। ब्लैक फंगस बारे हम कहा जा रहा है कि कोई भी जे अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा या अधूरी जानकारी देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। दस दिए कि हुण अजिही व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जेकर इसके खिलाफ अधूरी जानकारी मुहैया करांदा तो उसके उत्ते केस जड़ा वा दर्ज किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई जड़ी है की जा सकती है। सो रोज़ की तरह बुलेटिन के अखीर में तुहानूं यही अपील करते हैं कि सरकार प्रशासन का सहयोग करो तो इस करोना महामारी के नाल जो हुण ब्लैक फंगस एक नवा रूप धारण कर रही है उसके खिलाफ लड़न के लिए सतर्क रहो। केस बेहद घट रहे हैं, चाहे घट रहे हैं लेकिन जरूरत है हले भी सचेत रहने की। कल फिर तो हाजिर होवांगे देश और दुनिया दी तमाम अहम खबरों नाल। फिलहाल दो इजाजत, सत श्री अकाल।